अपने लेवल पे कोशिश कर रहे थे कि भाई फला लड़की आई है, वहां से संबंध आया है, वहां से आया है, वहां से आया है। हम जो कोशिश कर रहे थे, बस संदीप जी बार बार रेफ्यूज कर रहे थे। बात तो बहुत बढ़िया कह रहे थे, इन्होंने जो प्ली दे रहे थे वो बहुत जस्टिफाइड था। मैं आज आप सबको बताता हूँ। आपको ना पता लग रहा है कि कैसे डील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। हाँ, एक ही बात ये कहते थे, पापा मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो। बात तो ठीक थी, लेकिन जब ये बात थोड़ी बढ़ती चली गई तो मेरे को पेशेंस नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये रोज रोज का क्या नाटक है, सेटल तो ऐसे सारी जिंदगी नहीं हो गए, सेटल क्या होता है। मैंने हम भी थे ये डायलॉग आप भी सुन रहे होगे अपने घर में तो रिलेट। मैंने कहा हम भी थे, तो हम भी ऐसे ही सेटल हो गए थे। इनको मिसाल दी मैंने जब तुम्हारी मम्मी आई थी शादी होकर के, तब तक मेरा इतना कुछ खास काम धाम नहीं था। मम्मी के आने के बाद, तुम लोगों के आने के बाद मेरा काम बढ़ा। फिर इनका ये, मुझे आज तक वो इनके लफ्ज याद हैं। बोले पापा अच्छा ऐसी बात है ना, तो आप बहुत बढ़िया बात की। मैं आज सबको मैसेज दे रहा हूँ ये। इन्होंने कहा आप मेरी 1 घंटे की मीटिंग करा दोगे, 1-2 घंटे में ज़्यादा तो पहचान नहीं पाएंगे, जितनी भी बात कर सकेंगे कर लेंगे, और उसके बाद आप जीवन भर के लिए मुझे उससे बांध दोगे। और अगर बाद में नहीं सही निकली या हमारी ट्यूनिंग नहीं बनी तो हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैंने कहा भाई फंसा दिया। आई विल, हाँ यहाँ फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया कि भाई जिम्मेवारी कौन ले। और मैंने कहा भाई मैं जिम्मेवारी कैसे ले लूँ भाई, अपने बच्चों के गलत सलत हो जाए तो माँ बाप के ऊपर बात आए तो आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले फिर मैं बताता हूँ, एक लड़की है और उसका नाम ये है और उसको ऐसे ऐसे। तो मुझे वो वाली बात हुई, जोर का झटका धीरे से लगे। पता तो थी, मेरी बिटिया की सहेली थी, आना जाना था, सब था, काफी टाइम से ऐसा कोई बात नहीं थी, ये साथ ही पढ़ते थे दोनों। फिर मैंने कहा, फिर मैं देन अगर वो गलत निकली तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, ये फटाक से बोले आई विल बी रेस्पॉन्सिबल। आई विल बी रेस्पॉन्सिबल। मैंने ठीक है, इफ यू आर रेस्पॉन्सिबल यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आई एम एग्री, बस खत्म कर दिया। यू आर अ ग्रेट पेरेंट, यू आर ग्रेट पेरेंट। मैम मेरा सवाल आपसे है कि जैसे लोगों के पेरेंट्स या ज़्यादातर उनकी मम्मियाँ बोलती हैं कि शादी के बाद लड़का बदल जाता है, संदीप सर में शादी से पहले और शादी के बाद क्या बदलाव आए हैं? जैसे पहले थे मेरे लिए वैसे ही अभी भी है, कोई चेंज नहीं है। वो बहुत ज्यादा प्यार करता है हम लोगों को और कभी मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता वो, आज भी। ओके, थैंक यू मैम। इनकी एक आज बात बताता हूँ, अब चली रहा है सेशन, पर्सनली हो गया जो फैमिली का। इन्होंने एक बात कह रखी है और मैं ये मैसेज सबको देना चाह रहा हूँ, चाहे जो शादीशुदा है चाहे कुंवारा है, वो भी आगे के लिए सोच ले। ये कहते हैं मेरे होते हुए मेरे माँ बाप को अगर कोई तकलीफ आ गई तो मेरा रहना बेकार है। यही सिद्धांत आप लोग अपना लो। पेरेंट्स कैसे क्यों ना हो, पेरेंट्स का दिल आपने जीतना है। और एक बात मेरी और लिख के रख लेना, बड़ा हूँ तुम सबसे, कि जिसने अपने पेरेंट्स का रिगार्ड किया कहा जिंदगी, वो कभी जिंदगी में गिर नहीं सकता, ये मैं बता रहा हूँ। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये जो मैं बोलता हूँ, ये जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स है वो कहाँ से आई है। इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो नेक्स्ट लेवल है। मेरा अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक लगता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो, वो मेरे फादर का सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो अगर अभी आपको लाइव देखने का मन है तो अभी लाइव अगर आप कुछ एक आध जोक वोक सुनाना चाहें तो आपकी मर्जी। मतलब क्या हुआ, पति पत्नी की शादी हुई थी, कुछ टाइम हो गया, तो एक दिन पत्नी बोली, बैठी हुई बात कर रही थी, सुनो जी अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो कैसा लगेगा आपको। बोले अरे जानू क्या बात कर रही हो 1 करोड़ की लॉटरी, मैं तुम्हें मॉल में शॉपिंग कराऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, डिनर कराऊंगा, पूरी मस्ती कराऊंगा, क्या बात कर दी। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर बाय द वे हमारे में कोई डिफरेंसेस हो गए किसी बात पे और मैं रूठ कर तुमसे क्या हमसे अपने पीहर चली जाऊं उसी दिन, फिर कैसा लगेगा। बोले डार्लिंग क्यों मजाक कर रही हो, एक दिन में 2-2 लॉटरी थोड़ी लगती है।
कैसा लगा, मजा आया? अभी देखो आगे आगे और मजा आने वाला है। हाँ बताइए, अब कौन है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहती है? नमस्ते अंकल आंटी। हेलो सर। हेलो। हेलो, ऑल गुड। आंटी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे हम कभी अपनी लाइफ में सैड होते हैं, संदीप सर भी तो कभी सैड होते होंगे। वो कभी सैड नहीं होते वैसे तो, लेकिन अगर होते भी है तो मेरे पास आते हैं, मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। मैं उसको कहती हूँ कि तू अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना सीख, और अपने हिसाब से ही उसका आंसर ढूंढ, तो तेरे को मिल जाएगा आंसर। और सही में उसके बाद इसको आंसर मिल जाता है और वो एकदम हैप्पी हो जाता था। जो मेरे अंदर अभी फीलिंग चल रही है सर, वो मैं अपनी जुबान से नहीं बता सकता कि आप तीनों के लिए मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है। सर सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जैसे आपको पता होगा मिडिल क्लास फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों, जैसे वो बच्चा कुछ करना चाहता है, जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी शॉप खोली है, तो मेरी शॉप जो है मोमोज की है, तो मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे को इंग्लिश भी बोलने आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब मैं मोमोज ऐसे निकाल के देता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे खुद का काम करना है। तो कई बार होता है पेरेंट्स बोलते हैं तूने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो इस लाइन में क्यों जा रहा है, जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उस काम को भी कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? काफ़ी बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको करने नहीं देते, रोक लेते हैं। जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसको उधर ही जाने देना चाहिए, ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। हमने भी संदीप के साथ ऐसे ही किया था। इनका शुरू से इंटरेस्ट था फोटोग्राफी की तरफ, जबकि फोटोग्राफी दूर दूर तक हमारी फैमिली से कोई रिलेटेड थी नहीं। लेकिन हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया इनको कि भाई, इन पे विश्वास किया हमने हमेशा। मुझे विश्वास ये था कि मैंने ये जो कह रहे हैं ना, ये हवाबाजी नहीं करते कि एक हवा में उड़ा दिया, हाँ मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं वो कर दूँगा, आप इतने पैसे दे दो बस मैं कर दूँगा, डबल करके ला के दे दूँगा। वो हवाबाजी कभी नहीं करते थे। तो मुझे इन पे विश्वास बन चुका था। फिर मैंने कहा देखो समय के हिसाब से लाइनें बदली जाती हैं। जबकि लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला काफी। हाँ, हमारे फैमिली वाले काफी लोगों ने उल्टा सीधा टॉन्टिंग करते थे कि यार ये कोई करने का काम है, ऑटो फोटो खींचना, ये करना, ये कोई ऑटो फोटो, ये कोई हमारे लेवल के काम है क्या ये? लेकिन हमने कभी इनको नेगेटिव नहीं होने दिया, लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होने दिया। हमारी फैमिली में भी काफ़ी सीए हैं, काफ़ी लोगों ने बड़ी पढ़ाइयाँ करी हैं। तो हम भी अगर चाहते हैं संदीप के पीछे पढ़ते हैं भाई तुम भी सीए बनो, ये मत करो, इसमें क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, तो हमने कभी नहीं टोका। और मैं ऐसे पेरेंट्स से कहता हूँ कभी बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए, टोकना भी नहीं चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई चाइल्डहुड मेमोरी सर की हो, कुछ ऐसा बताना चाहे तो? बचपन में बहुत शरारती थे संदीप जी, लेकिन कभी मैंने इनको पीटा नहीं, मारा नहीं। हमेशा प्यार से इनको समझाया और फिर ये समझ भी जाते थे। इनकी जो शरारत थी ना, वो अपनी छोटी बहन पे चलती थी। इनकी छोटी सिस्टर 1.5 साल इनसे छोटी है। तो जब भी इनको किसी बात की कोई खुंदक आ रही होती थी, कोई चिड़चिड़ी पना रहा हो रहा होता था, तो उस पे जा करके उसके बाल खींचना करना, और अल्टीमेटली मेरा गुस्सा फिर इनको भुगतना पड़ता था। क्योंकि वो चीखती थी, वो मेरे से हेल्प मांगती थी, तो नेचुरली मैं तो डॉक्टर की तरफ देखूंगा ना उसकी। ये हर तो घर की कहानी है सर मेरे साथ। तो मैं घर की कहानी बता रहा हूँ। तो बचपन में ऐसी शरारतें होती रहती थी, हम भी डांट देते थे, बच्चे खेलने लगते थे, चलता रहता है, बचपन है ऐसे कर जाता है। लेकिन शुरू से हमने विश्वास रखा। ये मैं आज मन की बात आपको बताता हूँ कि अपने बच्चों में विश्वास रखना चाहिए पेरेंट्स को। हर समय ये नहीं कि उन पर शक ही करते रहो, ये क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए कर रहा है, ये ना कर दे, डुबवा ना दे। चेकिंग रखनी चाहिए, पेरेंट्स का फर्ज है बच्चों पर चेकिंग रखनी चाहिए। पूछने का भी फर्ज है, पूछें भी कि बेटे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या तुम्हारा एम है, सब जानकारी माँ बाप का फर्ज है, ये ड्यूटी है उनकी, जानकारी पूरी रखें। लेकिन अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना, वो कर रहा है, करते करते उसमें अगर वो बीच में कहीं अनसक्सेस हो भी गया तो उसके ऊपर हावी हो जाना, देख ले मैंने तेरे को मना किया था, ये मत कर, तो बच्चे का कैरियर खराब हो जाता है। फिर वो किसी काम में घुस रहा है। देखो असफलता और सफलता तो लाइफ में आती है। अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना बच्चे के कैरियर से खेलना है, मेरे हिसाब से कभी नहीं करना चाहिए। सर इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप लोगों ने भी इतना अच्छा अनुभव किया है, तो हम सब सक्सेस को पाएं, एक ऐसी एडवाइस हमें चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी, एक गुरु मंत्र आपको दे रहा हूँ मैं, मेहनत तो